नहीं, नहीं, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, लेकिन फ़ज़ील साहब जिस तरह के हालात बनाए जा रहे हैं, वेस्ट बैंक में मुसलसल हमला हो रहा है और यहाँ खाना-पानी अभी तक नहीं पहुँचा, 2 हफ़्ते हो गए हैं और ट्रकों को रोका गया। उधर हूथी ने कार्रवाई भी शुरू कर दी है। हूथी ने रेड सी को फिर जाम कर दिया और कहा है कि कोई इज़राइल का जो सामान ले जाने वाले जो हैं, वो बिल्कुल इनको जाने नहीं दिया जाएगा। तो हालात जिस तरह के हैं, ज़ाहिर है कि उसको देखते हुए देखिए इनकी साज़िशें ये कहाँ से क्या करेंगे? मुमकिन है इसमें कि ये नेतन्याहू की चालाकी हो, नेतन्याहू का ये हो किसी तरीके से, क्योंकि नेतन्याहू ये चाहते हैं कि अमेरिका इन्वॉल्व रहे। अमेरिका को किसी तरीके से इसमें शामिल रखा जाए, क्योंकि जो कुछ है वो नेतन्याहू को पता है, इज़राइल को पता है कि अगर अमेरिका ने थोड़ा-सा भी ढीला किया, तो हम खत्म हो जाएँगे, हम 1 दिन के भी नहीं हैं। तो इसलिए भी शायद उनका इन्वॉल्वमेंट ये इसमें शामिल करने के लिए ऐसा कहा जा रहा है। हमारे साथ जुड़ गए सीनियर जर्नलिस्ट अ, अब्दुल बारी मसूद साहब, मैं उनका इस्तकबाल करता हूँ, खैर मकदम करता हूँ और अब्दुल बारी मसूद साहब जो कॉलम निगार हैं, अदीब हैं और इसके साथ-साथ वो मिडल ईस्ट में और मिडल ईस्ट में भी जो ओआईसी हो या जियोपॉलिटिक्स इधर खित्ते की, उस पर बड़ी गहरी नज़र रखते हैं। तो मैं उनका इस्तकबाल करता हूँ और उनके सामने भी अभी जब हमने बारी साहब से बात की, तो वो चौंक गए जैसे फ़ज़ील साहब कि ये सब बकवास है, ये सब तो लेकिन इनकी साज़िशों से इनकार नहीं किया जा सकता। बारी साहब जो हमने कहा था तो 3 मुल्क ख़ास तौर से यहाँ पे रखा गया है, एक सूडान, सोमालिया और सोमालीलैंड और ये कि तमाम जो फ़िलिस्तीनी हैं, इन सबको वहाँ बसा दिया जाए और ऐसी रिपोर्ट है जो तेल अवीव के डेडलाइन से है और वहाँ पे कहा गया है कि खुफिया तौर पर बातचीत भी शुरू हो गई। सूडान ने तो ख़ैर साफ-साफ मना कर दिया, लेकिन सोमालिया और सोमालीलैंड इनसे बातचीत है कि यहाँ पे इन तमाम गाज़ा के सबसे पहले गाज़ा के लोगों को वहाँ बसाया जाए। क्या लग रहा है इसके पीछे खबर ऐसी क्यों दी गई है? क्या इसके पीछे मोटिव हो सकता है? अब स्पेकुलेशन जो होता है, कहते हैं ना, एक जमा हुआ पानी होता है, उसमें कंकड़ डाल के गहराई नापी जाती है। कंकड़ डालने के बाद पता चलता है कि कितना गहरा है पानी। तो इस तरह की जो आइडियाज़ को फ्लोट किया जाता है कि इस पर क्या रिएक्शन आता है। तो मुमकिन है आप जो ऐसी कोई खबर होगी, तो उसका मकसद उसके पीछे यही होता है कि देखा जाए कि इसका रिएक्शन क्या आता है। ठीक है? सबसे पहली बात तो सूडान में तो पहले ही वो खाना जंगी का शिकार है, वहाँ पे 2 तरह की हुकूमतें चल रही है। सोमालिया का तो सवाल ही पैदा नहीं होता, सोमालिया भी जो है तो कोई वो नहीं है, सोमालीलैंड का भी कोई सवाल ही पैदा नहीं होता क्योंकि वो दोनों भी ममालिक में जो है वहाँ पर इस्लाम पसंदों का ज़ोर है और वो किसी भी तरह से फ़लस्तीन की कौज़ से जो है तो इस तरह की गद्दारी नहीं कर सकते, इस तरह की जो हरकत नहीं कर सकते हैं। तो मुझे नहीं लगता कि ये खबर कहाँ से निकली है, किसने किसने जो है तो किन किन ज़राए से, किन सोर्स से जो है फैलाई गई है। लेकिन ये बात अपनी जगह है कि इस्राइल का जो है अव्वल से ही जो है ये जो जब से इस्राइल कायम हुआ इससे पहले से ही कि वो पूरा फ़लस्तीन के इलाके को हड़प करना चाहते हैं। न सिर्फ़ फ़लस्तीन का इलाका बल्कि जॉर्डन का इलाका है, सऊदी अरब के कुछ इलाके हैं। मैंने इससे पहले भी कहा था कि ग्रेटर इस्राइल का जो वो तस्वुर है, इस्राइल की जो पार्लियामेंट में उसका नक्शा भी लगा हुआ है, फ्रॉम जो दरिया फ़िरात से लेकर दरिया नील तक। तो वो इतनी वसी व अरीज़ जो है सल्तनत चाहते हैं और उस सिलसिले में वो जो ईसाइयों की किताब है, बाइबल का भी हवाला देते हैं। तो वही है, हथकंडे तो इस्तेमाल कर ही रहे हैं। कितना इलाका उन्होंने इसराइल फ़लस्तीन का इलाका जो अक़वाम मुत्तहिदा के तहत जो है डिवाइडेशन जो किया गया था, कितना बड़ा इलाका उन्होंने जो है हड़प कर लिया है। तो सभी जानते हैं, ये तो सब पूरी दुनिया के सामने है। तो ये कुछ भी कर सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है, उसके अंदर कोई यानी हैरत की बात नहीं है। इस तरह के जो है तो वो उनका जो है सबसे पहले लब्बैक कहने वाला नेतन्याहू ही था, जो उनका जो प्राइम मिनिस्टर है इस्राइल का, जो अब तक के जितने भी इस्राइल के 37 गवर्नमेंट बनी है, 37 प्राइम मिनिस्टर में ये सबसे ज़्यादा हार्डलाइनर है और जितनी भी हार्डलाइन पार्टियाँ हैं वहाँ पर
जीविस इंतहा पसंद जो जमातें हैं, 7 इंतहा पसंद जमातें हैं, वो ये इस कोलिशन गवर्नमेंट उसकी कोलिशन गवर्नमेंट में शामिल हैं। तो वो तो बिल्कुल जो है फ़लस्तीन को जो है सफ़े-हस्ती से जो है नाबूद कर देना चाहते हैं, निस्त-नाबूद कर देना चाहते हैं, उसका वजूद मिटा देना चाहते हैं। तो आपने ये 16 महीने में तो देख चुके हैं आप किस तरह से सिविलियंस को मारा जा रहा था, कितने बच्चे और जो है बूढ़े या औरतें को निशाना बनाया गया, कितनी बड़ी आबादी को जो है अपाहिज बना दिया गया, हमेशा के लिए माज़ूर बना दिया गया। पूरा वहाँ का जो है जो भी सिस्टम था जो है बेसिक एम्यूनिटीज़ का सिस्टम उसको तबाह-बर्बाद कर दिया गया। तो ये 16 महीने में तो पूरी दुनिया ने देख चुका, वो तो वैसे कर ही रहे थे। अब बिजली भी काट दी गई है, रसद का भी जो है रास्ता रोक दिया गया है। सब चीज़ें सामने है, दुनिया के सामने है, ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन ट्रम्प के से जो है आयरलैंड जो है फ़लस्तीन की रियासत को रिकॉग्नाइज़ किया। आयरलैंड की जो हुकूमत है, कैथोलिक हुकूमत है तो उस वो डबलिन जो उसका सदर मुकाम है दारुल हुकूमत है, उसका जो उनके जो वज़ीर-ए-आज़म है वो मिलने गए थे व्हाइट हाउस में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान। समबडी आस्क्ड दिस क्वेश्चन ट्रम्प को ये क्वेश्चन पूछा गया, तो उसने कहा कि हम कहाँ उनको खाली कर रहे हैं। यानी जो है ट्रम्प ने जो है अब जो है एकदम यू टर्न लिया है और कहा कि हम बिल्कुल फ़लस्तीनियों को वहाँ से नहीं हटा रहे हैं, गज़ा से नहीं हटा रहे हैं। लेकिन ये इस तरह की बातें चलती रहेगी जब हालात जो है जब तक नॉर्मल नहीं होंगे, तब तक इस तरह की बातें आती रहेगी मीडिया में जो है और इस पर ज़्यादा हैरत करने की मेरे ख़्याल से कोई ज़रूरत नहीं है और इस किस्म की बातें होती ही रहती है। लेकिन मसला ये है कि जो फ़लस्तीनी है, जो वहाँ की अवाम है, जो वहाँ के अवाम है, वहाँ के लोग हैं, वो मज़बूत इरादों के हामिल है, वो कितना डटे हुए हैं, सब कुछ तबाह कुछ होने के बावजूद भी डटे हुए हैं। अगर कोई दूसरी कौम होती तो सरेंडर कर जाती, खामोश हो जाती कि भाई म म मारने वो उन्होंने मौत को तरजीह दी हुई है ना? वो जानवरों की ज़िंदगी, गीदड़ की ज़िंदगी जीना नहीं चाहते, वो शेरों की ज़िंदगी जीना चाहते हैं कि भई हम डट कर मरेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। और उनको ये इस बात का भी यकीन है कि भई इस्लाम जो है ना, शहीद का दर्जा है। आप देख रहे थे कि जो मनाज़िर आते थे वहाँ से, वो खुद जो है उनके जो है जिनको साजिश करके जो है शहीद कर दिया गया। इस्माइल हनिया साहब को जो वज़ीर-ए-आज़म रहे, जो हमास के टॉप लीडर थे ईरान में जो जिस तरह से किया तेहरान में जो किया गया, तो उससे पहले उनकी जो है गज़ा में जो है उनकी औलाद के साथ जो हुआ, जो शहीद कर दिया गया, तो उस पर उनका क्या रिएक्शन था? किस खूबसूरत अंदाज़ से। तो वहाँ पे जितने भी फ़लस्तीनी शहीद होते हैं, वो डॉक्टर साहब जो थे जो बड़ा हॉस्पिटल है, उनकी किसी औलाद को मार दिया गया था, तो उनका रिएक्शन किस तरह से था? तो ये सब जो जज़्बा है ना, वो जज़्बा बहुत मैटर करता है और फ़लस्तीनियों का यही जज़्बा जो है इस्राइल के सामने एक आईनी दीवार बना हुआ है और इस्राइल इसी से कायफ़ है। बिल्कुल, बिल्कुल मैं आगे बात करूँगा। फ़दील साहब आज फिर जैसा कि कहा हमारे अब्दुल बारी मसूद साहब ने कि जो फ़िलिस्तीनी हैं उनके हौसले में कहीं कोई कमी नहीं है। तमाम तरह की बातें आ रही हैं, तमाम तरह की अफ़वाहें हैं, हर तरह से उनको दबाने, उनको ख़त्म करके उनको भगाने, हर तरह की बातें हो रही। लेकिन उनका जो अमल है आज भी देखिए, ये खबर आई कि इतने खराब हालात के बावजूद आज लाखों लोगों ने अल अक्सा मस्जिद में जुमे की नमाज अदा की और पाबंदी लगाई गई थी, इसके बावजूद लाखों लोग वहां पहुंच गए। मैं समझता हूं कि ये बहुत बड़ी बात है। फदील साहब, आपने जो बात कही कि कई बार ऐसा कहा कि भाई फिलिस्तीन तो आज़ाद हो चुका है, गजा भी आज़ाद हो चुका है, बस अब कुछ दिन में इम्प्लीमेंटेशन और बाकायदा वो हो जाएगी। पाबंदी के बावजूद लाखों लोगों का वहां पहुंच जाना, क्या लग रहा है आपके कितना बड़ा हौसला है उनका? कोई मौत का खौफ नहीं है? मुमताज भाई, हम लोग के यहाँ भोजपुरी में एक कहावत है कि चोर चोरी से जाए मगर हेरा फेरी से ना जाए। समझ रहे आप? ये नेतन्याहू का वही हाल है। ये बेचारा इतना ना जंग, अब क्या करे, जंग तो कर सकते नहीं क्योंकि आईडीएफ तो हॉस्टाइल हो चुकी है। अब जंग नहीं कर रहे तो मीडिया की जंग, जबानी जंग, झूठ की जंग, कितना। और सच बात बताएं आपसे कि वेस्ट बैंक, जो आपने कहा ना कि वेस्ट बैंक,
वेस्ट बैंक पर पूरी तरह से हमास का कब्जा हो चुका है। हमास अपने कंट्रोल में ले चुका है वेस्ट बैंक को। सुरंग के माध्यम से जो इनकी 1949 की जो लाइन है वो ऊपर से नहीं जा सकते, लेकिन अंदर ही अंदर वेस्ट बैंक और गजा आपस में कनेक्टेड हैं। वो एक दूसरे के जा रहे आ रहे हैं। पूरी तरह से वेस्ट बैंक पर भी हमास का कंट्रोल हो चुका है। वहां पे इजराइल आईडीएफ कुछ ज्यादा नहीं कर रही है और जानबूझ करके पूरी दुनिया में वेस्ट मीडिया की जो इजरायली मीडिया है वो बातों को इस तरह से प्रोजेक्ट करती है जैसे मुसलमान मिस्कीन हैं, मुसलमान कमजोर हैं, इनको राहत नहीं मिल रही है, इनको खाना नहीं मिल रहा है, इनको दवाई नहीं मिल रहा है। ये बात भले ये लोग नीचा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, मगर यही चीज दुनिया भर में फिलिस्तीनियों की हमदर्दी में उठ रहे हाथों को देखिए, अल्लाह जब जिसकी मदद करना चाहेगा ना उसको कोई झुका नहीं सकता है। जिस तरह से वेस्ट मीडिया मिस्कीन और कमजोर दिखाना चाहता है फिलिस्तीन के लोगों को, ये मिस्कीन और कमजोर बना के दिखाने की वजह से पूरी दुनिया का हाथ जो है आज फिलिस्तीनियों के सिर पर और पीठ पर रह चुका है। आज मदद आ रही है उनको, और ये सब प्रोपेगेंडा पॉलिटिक्स है कि खाना नहीं जा रहा, ये नहीं जा रहा। पूरी तरह से इजरायली और आईडीएफ अपना कंट्रोल खो चुके हैं। पूरा फिलिस्तीन जितना भी जो बीच का हिस्सा वेस्ट बैंक और गजा के बीच का हिस्सा खाली देखते हैं नक्शे में, वो पूरा फिलिस्तीन हो जाएगा है एक तरह से। और 1940 लाइन की लाइन जो है वो खत्म, बस उस वही एक रास्ता है खत्म होना, बाकी कुछ नहीं बचा है फिर इजराइल के पास। इजराइल ने 1950 की जो लाइन खींची है, गजा को एक मुर्गी का दरबा बना दिया, एकदम कंजेस्टेड बना दिया कि आपको इसी 40 किलोमीटर में रहना है। अभी तक वो बात ठीक थी कि लोग मजबूर थे, लेकिन सुरंग के माध्यम से वेस्ट बैंक तक आना जाना और सुरंग के माध्यम से अरब तक आते जाते हैं ये लोग। अरब में एक खास बात यह है कि अरब फिलिस्तीनियों को पूरी छूट दे रखा है, उनके यहाँ जाके काम करना, फिर बिना, सिर्फ उनको अपना एक शिनाख्ती कि हम फिलिस्तीनी है बस दिखाना है ना, तो पासपोर्ट वीजा की कोई जरूरत नहीं। वो लोग जाके वहां बाकायदा कंस्ट्रक्शन वर्क करते हैं, लेबर का काम करते हैं, सप्लाई का काम करते हैं, उसमें बनाने का काम करते हैं, और वही उनकी जरिए माश का एक ही रास्ता है बस अरब। अरब का जो पूरा इनका जरिए माश का एक अरब रास्ता है जहां जाके ये लोग काम करते हैं और पूरी तरह से उनको सपोर्ट करते हैं। ये अलग बात है कि अरब जो है दुनिया के सामने किस तरह से अपने को प्रोजेक्ट करता है वो अलग बात है, लेकिन फिलिस्तीनियों की पूरी मदद करने में अरब का पूरा हाथ है। ऐसा कुछ नहीं है कि अरब बिल्कुल उनसे अलग है। और यही वजह थी कि 7 अक्टूबर से पहले अरब ने भी इशारा कर दिया था कि हम समझौता कर लेंगे इजराइल से। इजराइल उसी गुमान में था कि सबसे ज्यादा बड़ा मददगार तो अरब है, अरब तो हमारे साथ आ रहा है। उनको इस बात की चिंता ही नहीं थी कि फिलिस्तीन कुछ कर सकता है, लेकिन तब तक 7 अक्टूबर हो गया, उसके बाद से परिस्थितियां बदल गई। तो ये जो बार बार वेस्ट मीडिया फिलिस्तीन को, मुसलमानों को जो मिस्कीन और कमजोर और बड़ा गिरा हुआ, कमजोर, मरा हुआ दिखाना चाहते हैं, ये बिल्कुल उल्टी खबर है। ऐसा कुछ नहीं है कि हाँ, ये ठीक बात है कि इतना सोचिए कि उनके हौसले कितने मजबूत हैं कि इतना घर गिर गया, घर से बेघर हो गए, दूसरी जगह शिफ्ट होना पड़ा, फिर भी लड़ाई है। लोग फ्री ऑफ कॉस्ट, बिना पैसे के, मतलब खिचड़ी खा करके जंग लड़े हैं। एक माँ की 2 औलादें, एक औलाद मर गया, दूसरी औलाद को ले आके हमास में दे दिया और खुद खाना बना करके खिला रही है उनको। इस तरह का जज्बा जब किसी कौम में होता है, फिर उसको तो दुनिया में कोई झुका ही नहीं सकता है। जो मरने का शौक रखता है उसको कौन मारेगा? जो जिंदगी का शौक रखता है उसको ना मौत से डर लगता है। जो मौत को गले लगा रहा है उसको कौन मारेगा? वो तो पहले ही मर चुका है, अब कौन मारेगा उसको? ये बात है मुमताज भाई। और ये जो कहना कि पूरी तरह से वेस्ट बैंक और फिलिस्तीन आजाद हो चुका है, सिर्फ प्रक्रिया बाकी है, प्रक्रिया को रोकने के लिए इस तरह की जबानी जंग करके एक डिस्टरबेंस पैदा किया जा रहा है। 3 हिस्सा में फिलिस्तीन होगा। लेबनान के ऊपर जो लेबनान साइड में जो फिलिस्तीन का एक छोटा सा टुकड़ा है वो लेबनान में चला जाएगा, और वेस्ट बैंक और गजा ये फिलिस्तीन अलग राष्ट्र बन जाएगा। जी। और आपकी बात को ही देखिए, अलग अलग तरीके से व्यूज आते हैं। कल मैं गया था एक नेशनल चैनल पे जो इंटरनेशनल बहुत ज्यादा खबरें दिखाते हैं, हम भी अक्सर उनको कोट करते हैं, तो मैं नाम नहीं लूंगा, एंकर वो हमारा प्रोग्राम देखते हैं तो अच्छा। और बहुत इंटरनेशनल खबर करते हैं।
तो उन्होंने कहा कि यार तुम एक एक घंटा कैसे चला लेते हो ये गजा का, अब तो वहां कुछ है नहीं, कौन सा था, क्या टॉपिक लाते हो। मतलब उनको लग रहा है सीज फायर के बाद तो वहां कुछ बचा ही नहीं बात करने के लिए, वहां कोई मसला ही नहीं बचा है। यानी इतने बड़े मसाइल को कि वहां पे खाना करना पहुंचना, या वहां बिजली काट देना, या वहां पे लोगों को अभी भी लाशें निकल रही वहां पे, जो आप सोचिए कोई लोग अपने घर वालों की लाशें ढूंढ रहे हैं वहां पे। मतलब ये कयामत खेज बात होती है कि भाई अपने किसी का बाप वहां खो गया, किसी की माँ खो गई, किसी की बहन नहीं मिल रही, किसी की भाई नहीं मिल रहा है। और अभी मिसिंग में दसियों हजार लोग हैं। तो ये फिर और मसाइल है। तो ये कहना, और आज मैंने ऐलान कर दिया है कि जब तक किसी हद तक किसी फैसला कुन नतीजे तक नहीं होता, जब तक हमारी कोशिश होगी कि हम किसी न किसी तरीके से इस प्रोग्राम को चलाएं। अभी आप ही की बात की तायीद हो गई फजील साहब, और सुल्तान साहब लिखा है कि ईरान की नीयत साफ है। अब ईरान, चीन, रूस के साथ उनकी तंजीम को सपोर्ट से हाफ या साफ का रास्ता मजबूत बना है, आगे बड़ी जंग का इम्कान है। यानी एक तरफ तो ये है कि साहब इनको रिमूव किया जाएगा, इनको अफ्रीका भेज दिया जाएगा। दूसरी तरफ क्योंकि आज ये खबर भी है तमाम कि रूस ने और चाइना ने ईरान से कहा है कि हम आपके साथ हैं, आप न्यूक्लियर अपना प्रोग्राम जो है वो बनाएंगे तो हम पीछे, हम आपको पूरी तरीके से साथ देंगे। तो ये खबर जो है, तो ये तमाम ऐसी चीजें, फिर यूएई से अभी वहां के डेलीगेशन से ईरान की मुलाकात का होना, या सऊदी से दोस्ती का बिल्कुल पक्का करना, और सीरिया में देखिए शिया सुन्नी को लेकर के बहुत तेजी से खबर फैलाई गई थी जिस तरह से, और लग रहा था कि अब जो है वो दो फाड़ फिर हो जाएंगे, जो नहीं हो पाया था 16 महीने में। लेकिन उस पर भी हमने देखा कि ईरान से एक बयान कोई ऐसा नहीं आया, कहीं से कोई इस तरह का इख्तलाफी या कोई शिया सुन्नी वाला, ठीक है हुक्मरान वाला और उस तरीके की चीजें होंगी, वहां खाना जंगी है ही है। लेकिन ये जो इनके मंसूबे हैं, मैं बारिश साहब पास आऊंगा, फिर उसके बाद आपसे रिएक्शन लूंगा हाफ एंड साफ वाले पे, क्योंकि ये आपका बयान जो है वो कोट किया गया है। बारिश साहब, ये जो क्या लग रहा है आपको, वहां मस्जिद अक्सा में लोगों का इतनी बड़ी तादाद में जाना बेखौफ होकर के, जबकि है खौफ, ऐसा नहीं है, डर है, लेकिन क्या लग रहा है आपको कि ऐसी कौम को क्या कोई उसकी सरजमीन से हटा सकता है?